प्रिय बच्चों, आप सबों का हमारे क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग त्रिगोनोमेट्रिक लिमिट सीखने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग अलजेब्रिक लिमिट सीखे हैं। आज त्रिगोनोमेट्रिक लिमिट का कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम सॉल्व करके आपको भेज रहे हैं। इसके उपरांत धीरे धीरे इसका लेवल हम बढ़ाते चले जाएंगे। अभी आप लोग थोड़ा बेसिक सवाल ही समझें तो अच्छा है, इसके बाद आपको हम आगे का सवाल समझाएंगे। आप इस बात के लिए टेंशन नहीं लें, आप सिर्फ रेगुलर क्लास करते रहें, आशा है सब बात आप समझ जाएंगे। तो देखें, आज हम लोग त्रिगोनोमेट्रिक लिमिट कैसे निकाला जाता है और इसका कौन सा फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। तो पहले देखिए, इसमें हम लोग फार्मूला कौन कौन सा यूज करेंगे, पहले आप इसको याद कर लीजिए। तो पहला हम लोग जो फार्मूला यूज करते हैं, ये लिखते हैं कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, लिखते हैं साइन थीटा बाई थीटा। तो कहते हैं इसका लिमिटिंग वैल्यू 1। तो यहाँ जब थीटा 0 देंगे तो ये हो जाएगा साइन 0, और यहाँ भी आ गया 0। कहा ये ध्यान रखना ही 0 हो जाना चाहिए। तो कहा अगर लिखा हुआ रहे कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, अगर साइन ऑफ एंगल एम थीटा लिख रहा है, जहाँ एम का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो एम थीटा से ही डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 1। यहाँ एम का वैल्यू आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब कोई भी नेचुरल नंबर दे सकते हैं, या इंटीग्रल वैल्यू -3 -4 भी चलेगा। तो लेकिन जितना एंगल रहे उतना ही से डिवाइड करना है। दूसरा जो फार्मूला है, ये लिखता है कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 कॉस ऑफ एंगल थीटा दैट इज इक्वल टू 1। अब ये कॉस 0 का डायरेक्ट वैल्यू 1 होता है, इसलिए अगर इस यहाँ पर एम थीटा भी लिख देगा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 कॉस ऑफ एंगल एम थीटा इज इक्वल टू, ये भी हो जाएगा 1। तीसरा याद रखना है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan ऑफ एंगल थीटा बाई थीटा, इसका भी लिमिटिंग वैल्यू 1, या लिख दो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan ऑफ एंगल एम थीटा बाई एम थीटा, तो इसका भी वैल्यू 1। फोर्थ कहा याद रखिए कि लिमिट x टेंड्स टू 0 लिख रहा है, ऊपर लिख दिया साइन इनवर्स x और बाई x, तब भी लिमिटिंग वैल्यू 1। फिफ्थ याद रखो 10 वाला, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स x और बाई x, तो इसका भी लिमिटिंग वैल्यू होता है 1। अब इसका प्रूफ देने से कोई लाभ नहीं है, हमको ये 5 फार्मूला सिर्फ याद रखेंगे। इसके अलावा जो त्रिगोनोमेट्री का फार्मूला जनरल यूज होता है, हमारा काम इतने से हो जाता है। तो इसको देखें, अभी कुछ छोटा छोटा सा न्यूमेरिकल एकदम बेसिक चर्चा कर रहे हैं। अगर आप पहले से लिमिट नहीं भी जानते हैं तो आप रेगुलर इसको देखिए, तो बेसिक से ही आपको लेके चल रहे हैं, फिर हायर लेवल क्वेश्चन समझेंगे। तो इस पर मैं सिंपल क्वेश्चन पहले आप देखिए क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ जरा फाइंड, पहला दिया लिमिट x टेंड्स टू 0, ये लिख दिया है साइन ऑफ एंगल 3x और होल डिवाइडेड बाय x। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकालें, तो अभी कहे कि लिमिट x टेंड्स टू 0,
तो साइन का जितना एंगल है उतना ही से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो ये लिख दिए कि साइन ऑफ एंगल 3x बाय 3x। तो अब ये पहले से सिर्फ x है, ये 3 एक्स्ट्रा हो गया, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, कैंसिल होते हुए इक्वल रह जाएगा। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू हो गया 1 × 3 दैट इज इक्वल टू 3 हो गया। सेकेंड क्वेश्चन हमसे कहा कि लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ लिख रहा है साइन ऑफ एंगल 5x डिवाइडेड बाई 2x। तो कहे कि 5x बाई 5x रहेगा तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ लिख लो जो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो साइन का एंगल आप दिया है 5x, तो हम इतना ही से डिवाइड कर दिए, लेकिन है ओरिजिनल में 2x। तो यहाँ क्या कर दो तो मल्टीप्लाई कर दो 5/2, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, आ गया 2x। और इसका लिमिटिंग वैल्यू हो गया 1 × 5/2 दैट इज इक्वल टू, तो 5/2 हो गया। एकदम सो सिंपल सवाल, पहले हम बेसिक बात समझा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है ये लिमिट x टेंड्स टू 0, ये लिमिट x टेंड्स टू 0, ये लिख दे रहा है साइन ऑफ एंगल ax डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल bx। तो इसमें क्या करना है कि न्यूमरेटर का अलग लिमिट निकाल देंगे और डिनोमिनेटर का अलग निकाल लेंगे। तो यहाँ हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0, तो साइन का एंगल आप दिया है ax, तो हम भी डिवाइड कर देंगे ax। तो यहाँ क्या करो जी एक्स्ट्रा वर्क किए हैं, तो यहाँ लिखते हैं ax, कैंसिल हो जाएगा। नीचे है लिमिट x टेंड्स टू 0, तो साइन का एंगल आप दिया bx, तो फिर हम इसी से डिवाइड कर देंगे, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, तो यहाँ लिख लो bx। अब ये x से इस x को कैंसिल कर लें, तो ये हो गया 1 × a डिवाइडेड बाय 1 × b दैट इज इक्वल टू, हो गया ये बाई b। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे क्या दे दिया है, ये कहा साइन स्क्वायर 3x, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ लिख दे रहा है साइन स्क्वायर, और यहाँ लिख दिया 3x होल डिवाइडेड बाय, सिर्फ दे रहा है x स्क्वायर। तो अब क्या करें, तो फिर लिख दिए जो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो साइन का एंगल कितना दिया आप, तो 3x, तो लिख लो साइन 3x डिवाइड कर दो 3x से, तो हो जाएगा 1। तो यहाँ स्क्वायर कर देना है, तब न होगा साइन स्क्वायर 3x। तो यहाँ तो सिर्फ है x स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करने पर 9 एक्स्ट्रा आ जा रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर × 9, तो हो गया 1 × 9 दैट इज इक्वल टू 9। एक क्वेश्चन और बेसिक देखें, तो कभी कभी क्या करता है कि साइन का एंगल हमको जो ये दिया हुआ है, ये एंगल है रेडियन में। अब अगर सवाल बनाते समय हमसे सवाल पूछ दे जो डिग्री में दे दे, तो हम क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन समझा रहे हैं कि ये लिख दे रहा है जो लिमिट x टेंड्स टू 0, पाँचवा लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ लिख दिया कि साइन ऑफ एंगल x डिग्री होल डिवाइडेड बाय x। तब क्या करें, तो लिखो जी सिंस इसको रेडियन में बदल लो। जब हम लोग क्या जानते हैं, तो 180 डिग्री दैट इज इक्वल टू होता है पाई रेडियन, तो देयरफॉर तो 1 डिग्री, तो ये हो गया π/180 रेडियन, तो देयरफॉर x डिग्री, तो ये हो गया πx/180 रेडियन। तो डिग्री से रेडियन में बदल लेना है, तुरंत बन जाएगा। तो नाउ
अब लिख लिए कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ एंगल x डिग्री और होल डिवाइडेड बाय x, तो दैट इज इक्वल टू द लिमिट x टेंड्स टू 0, तो x डिग्री को रेडियन में लाए तो आया है साइन ऑफ एंगल पाई x बाय 180, लेकिन नीचे सिर्फ x दे रहा है, तब इस इतना के बराबर कर दो तो पाई x बाय 180 कर देंगे तो हो जाएगा 1, लेकिन है मेरे पास सिर्फ x, ये पाई बाय 180 तो एक्स्ट्रा हो गया तो डिवाइड कर देना, तो फार्मूला के हिसाब से ये हो गया 1 इंटू पाई बाय 180, तो यही रह गया पाई बाय 180, ये आंसर हो गया। अब जो सवाल समझाने जा रहे हैं उसमें त्रिगोनोमेट्री का फार्मूला जो जनरल है यूज करने जा रहे हैं, तो वो कौन सा फार्मूला यूज करने जा रहे हैं सो देख लो। इसमें फार्मूला हम लोग पढ़े हैं जो 1 माइनस साइन ऑफ एंगल 2a, तो ये हो जाए गलत, 1 माइनस कॉस ऑफ एंगल 2a, तो ये होता है 2 साइन स्क्वायर a। इसी का अगर सब मल्टीपुल करते हैं तो लिखते हैं 1 माइनस कॉस ऑफ एंगल a, तब ये यहाँ 2a है कि इसका हाफ a है, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, एंगल का हाफ कर दो तो हो गया a बाई 2। इन जनरल इसी को अगर कर दें तो 1 माइनस कॉस ऑफ एंगल k इंटू a, जहाँ k का वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर दिया जा सकता है, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, ये हो गया k इंटू a बाई 2, जितना एंगल है हाफ कर देना है। तो इसी पर देखो एक क्वेश्चन दे रहा है 2 का फर्स्ट लिख रहे हैं, तो कह रहा है लिमिट किसका निकालिए, तो x टेंड्स टू 0, ये लिख दिया है जो 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, तो यही 1 माइनस कॉस 2a का फार्मूला यूज कर लो। अभी लिमिटिंग वैल्यू देते हैं हो तो x 0 देंगे तो कॉस 0 होता है 1, तो 1 माइनस 1 हो गया 0, आइए तो है 0, तो ये आ गया 0 बाई 0, जिसको हम लोग कहते हैं ये इनडिटर्मिनेट है, इसका कोई वैल्यू होता नहीं। तो अब यहाँ लिख लो जो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो अब ये 0 बाई 0 ख़त्म करने का यही है जिस फार्मूला को यूज कर लिया जाए। ये हो गया 2 साइन स्क्वायर x और होल डिवाइडेड बाई ई है x स्क्वायर, तो दो तो कांस्टेंट नंबर है, इसको लिमिट से कोई लेना देना नहीं है, तो इसको बाहर कर लो। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो इसको लिख दिए जो साइन x और बाई x, लेकिन साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, तो ये हो गया साइन स्क्वायर x बाई x स्क्वायर, तब तो ये हो गया 2 इंटू फार्मूला से ये हो गया 1, तो इसी का स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2 हो गया। इसी पर दूसरा जिसे देखें, ये अगर ऐसे पूछ दे जो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो कॉस 2x के जगह पर अगर कॉस x लिख दे तो ये सब मल्टीपुल यूज कर लेना है, ये 1 माइनस कॉस ऑफ x बाई x स्क्वायर, तो इसको लिख लेंगे जो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो 2 साइन स्क्वायर, तो कहे एंगल जितना है इसका हाफ करना है तो हो गया x बाई 2, और यहाँ है x स्क्वायर, तो फिर 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर ही कर लो। तो यहाँ लिख दिए जो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो साइन का एंगल है कितना, तो आप दिए हैं x बाई 2, तो हम भी नीचे लिख लेंगे x बाई 2, तब फार्मूला के हिसाब से ये हो जाएगा 1। तो यहाँ था साइन स्क्वायर, तो स्क्वायर कटिए तो ये कितना हो गया, तो x स्क्वायर बाई 4, तो बाई 4 तो है नहीं, तो 1 बाई 4 एक्स्ट्रा है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, कैंसिल होकर इक्वल आ गया।
तो ये हो गया 2 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 1/4, तब ये बच गया 2 इंटू 1/4, 2 से 2 4 कैंसिल कर दो तो आ गया 1/2 आंसर। अब इसी को अगर जनरलाइज कर दें तब क्या आएगा, तो ये वो सवाल और बना लो। मान लो ऐसे लिख दिया है, तीसरा में लिमिट x टेंड्स टू 0, तो 1 माइनस कॉस ऑफ एंगल 2mx डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ऑफ एंगल 2nx। तो अब यहाँ जनरलाइज कर दिया इसे, तो यहाँ का है k इंटू ए है, तो इसी में हाफ से डिवाइड कर दो। 2mx में 2 से करेंगे तो क्या बच जाएगा, तो सिर्फ mx बच रहा है। तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 2 sin स्क्वायर, और 2mx का हाफ हो गया mx, नीचे हो गया 2 sin स्क्वायर, तो 2nx है कि हो गया nx। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि ये 2 से ये 2 तक कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर का अलग लिमिट चाहिए, नीचे का अलग का, कि अभी x 0 देंगे तो ये भी 0, ये भी 0 है, जो इनडिटर्मिनेट हो गया। तो x टेंड्स टू 0, तो ऊपर लिख लो जो साइन स्क्वायर है, तो साइन mx अब बाय mx कर दिए, तो इसका यहाँ स्क्वायर कर दो, तो ये m स्क्वायर x स्क्वायर यहाँ एक्स्ट्रा डिवाइड हो गया। अब यहीं पर मैं इक्वल टू दे दो, नीचे अलग से लिमिट निकाल दो, x टेंड्स टू 0, तो ये है साइन ऑफ एंगल nx, तो यहाँ भी लिख लो nx, इसी का स्क्वायर कर दो, तो यहाँ एक्स्ट्रा कर दिए n स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर से इसको कैंसिल कर दो, वैल्यू दे दो, तो 1 का स्क्वायर इंटू m स्क्वायर, यहाँ हो गया 1 का स्क्वायर इंटू n स्क्वायर, तो क्या बच गया m स्क्वायर बाय n स्क्वायर। आज एकदम सो सिंपल सवाल सिर्फ बताए हैं, कल थोड़ा सा इससे लेवल ऊंचा करेंगे, उसके आगे जाएंगे थोड़ा और लेवल हाई कर देंगे, जो जो आगे बढ़ेंगे लेवल हाई करते चलेंगे। हमसे जो कुछ भी पूछा जाएगा सबका जवाब आपके पास उपलब्ध रहेगा। आप लोग सिर्फ इतना ही कीजिए, मन लगा करके पढ़िए और अधिक से अधिक बच्चों तक इस क्लास को पहुंचाइए, जिससे कि वो भी लाभान्वित हो सकें।